आपके सामने ये मेरा एक फाइबर का अकाउंट है जिसमें मैंने तकरीबन, ये सबसे पहले मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कोई मतलब कि मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स नहीं दिखा रहा बल्कि आपको एक रियल फाइबर का अकाउंट दिखा रहा हूँ। और इसमें मैंने कितने ऑर्डर कंप्लीट किए, इसका क्या सर्विसेज हैं, कौन सी गिग यहाँ पे पब्लिश हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको मैं इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको मोटिवेट करना है। ये फाइवर का लेवल 2 अकाउंट है और इसमें ये तकरीबन 9 गिग पब्लिश हुई हुई है। अभी मैं आपको यहाँ पे ना बिजनेस के अंदर जाकर दिखाता हूँ कि इस पे मैंने सबसे पहले अर्निंग कितनी की है, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि आप फाइबर से कितनी अर्निंग कर सकते हैं। और ये कुछ भी नहीं है, ये मेरा एक आम सा अकाउंट है, लेकिन इसके अलावा भी मेरे बहुत से अकाउंट्स हैं जिन पे मैं अच्छी अर्निंग करता हूँ और उसमें सर्विसेज भी डिफरेंट है। यहाँ पे देखें, ये मेरे पास तकरीबन $8,035 है। $8,035 जो है ना वो मैंने इस फाइवर अकाउंट से अर्निंग की है। और इसमें मेरे जो एक्सपेंसेस आए हैं वो $408 मैंने यहाँ पे एक्सपेंसेस किए हैं, मतलब कि मैंने यहाँ से लोगों से सर्विस परचेज की है इस अकाउंट से। तो यहाँ पे ये मेरे सारे अकाउंट्स और पेमेंट जो क्लियर हुई हैं वो सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। और यहाँ पे ये देखें कि जो मैंने ऑर्डर किए हैं ना वो भी यहाँ पे शो हो रहे हैं कि कितने डॉलर का ऑर्डर था। यहाँ पे ये देखें $200 का, $4 का, और यहाँ पे ये विड्रॉ हुआ। और उसके अलावा यहाँ पे $128 का जो पेमेंट मुझे मिली है, ये वो पेमेंट्स हैं जो क्लियर हुई हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे क्लाइंट्स ऑर्डर बेसिकली देता है किस तरह के हैं। यहाँ पे क्लाइंट्स ऑर्डर हमें क्या देता है और हमने क्लाइंट्स का क्या काम करना होता है, ये चीज हमने यहाँ पे देखनी है। तो फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्डर है, तो इसके लिए मैं जस्ट इसके ऑर्डर नंबर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे ये शो हो जाएगा कि इस क्लाइंट ने मुझे कितने डॉलर का ऑर्डर दिया था और मैंने इसका क्या काम किया था। बेसिकली यहाँ पे ऑर्डर की आपकी डिटेल और रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी, जिसमें आप लोगों ने ये आपको ये चीज शो हो जाती है। जैसे इस क्लाइंट ने मुझे कहा कि आई विल प्रोवाइड 10 के लीड, तो इसी क्लाइंट ने मुझे ना बेसिकली 10,000 लीड्स मैंने देनी थी। अब लीड्स क्या चीज होती है, कैसे निकालनी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि आप लोग ये काम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप किसी भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बेस्ट मेथड ये होता है कि आप प्रॉपर किसी सीनियर से ट्रेनिंग ले लें, क्या वो आपसे फीस ले या फिर आपको फीस का या जो भी आप वो आपको एज ए अपनी टीम में शामिल कर ले, जिस तरह आप इंटर्नशिप कर लेते हैं। तो वो आप काम यहाँ पे सबसे पहले किसी स्टूडेंट के साथ करें। और इस क्लाइंट ने मुझे $250 का ऑर्डर दिया, 4 दिन का ये काम था। देखिए 4 दिन में मैंने $250 की अर्निंग की और इसमें से 20% फाइवर निकाल लिया और बाकी मुझे जो है ना वो $200 अर्निंग हुई जो यहाँ पे शो हो रही होती है हमारी अर्निंग के टाइम में। तो इसमें मैंने काम किया कि बेसिकली इसको क्लाइंट को चाहिए थी फिटनेस कोच और लाइफ कोच की लिस्ट चाहिए थी 10,000 बंदों की। फिटनेस कोच और लाइफ कोच जो होते हैं वो चाहिए थे इसको 10,000 बंदों की लिस्ट। उस लिस्ट में होता क्या है बेसिकली यहाँ पे, तो इसने ये रिक्वायरमेंट्स में लाइफ कोच, फिटनेस कोच, पर्सनल ट्रेनर, वेलनेस कोच, ऑल यूएस ओनली, मतलब कि सिर्फ यूएसए से बंदे हो। और उसको चाहिए क्या था, ए पॉसिबल फोन नंबर, लोकेशन, सिटी, स्टेट, लिंक्डइन यूआरएल, कंपनी वेबसाइट, ईटीसी, नीड फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस। ये उसकी मेन रिक्वायर थी। इफ अवेलेबल, अगर इनमें से कोई चीज उसको मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। रिमूव डुप्लीकेट्स एंड क्लियरफाई ईमेल फाइल एंड डिलीवरेबिलिटी विद नेवर बाउंस। वो कहता है कि आपकी जो ईमेल है वो नेवर बाउंस एक सॉफ्टवेयर होता है, उससे जो है ना वो क्लीन की गई हो, ताकि चेक की गई हो कि वहां पे जब ईमेल सेंड की जाए तो उन बंदों को ईमेल पहुंचे भी। तो बेसिकली ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी और ये काम मैंने 4 दिन में किया और $250 का ऑर्डर था और मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह विन किया। क्लाइंट की फीडबैक चेक कर लेते हैं कि क्लाइंट ने इसमें फीडबैक दिया या नहीं दिया। फाइवर पे तकरीबन 50% क्लाइंट जो होते हैं वो फीडबैक नहीं देते, लेकिन इस सेलर ने मुझे फीडबैक यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग दी हुई है। तो कह रहा है कि ये शुरू से लेकर आखिर तक जो है ना ये मेरे साथ टच रहा है और मुझे इसने डुप्लीकेट रिमूव कर दी थी और अप्रिशिएटेड है, हाईली रिकमेंडेड है।
तो क्लाइंट को मेरा काम ये पसंद आया और इसी क्लाइंट के साथ में भी मैंने और प्रोजेक्ट्स भी किए होंगे। तो क्लाइंट्स, जब आप क्लाइंट को अच्छा काम करके देते हैं तो क्लाइंट्स आपके रिपीट होते रहते हैं। और कोई भी क्लाइंट जो है ना वो आपको बदलता नहीं है जब तक आप उसके लिए बेनिफिशियरी होते हैं। जब तक आप बेनिफिशियरी होते हैं कोई भी क्लाइंट आपको चेंज नहीं करता। उसके बाद यहाँ पे और देख लेते हैं कि जो ऑर्डर है यहाँ पे $160 का इस बंदे ने दिया और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो भी देख लेते हैं। तो इस तरह करके आपको फाइवर पे अर्निंग होती है, फाइवर पे आपको ऑर्डर मिलते हैं और आप क्लाइंट के साथ काम करते हैं। इस क्लाइंट ने भी सबसे पहले ये कि इस क्लाइंट ने रेटिंग नहीं दी यहाँ पे, लेकिन ये ऑर्डर जो है ना वो ऑटो कंप्लीट हुआ है। इसको बेसिकली स्पीकर चाहिए थे, सी लेवल के बंदे को चाहिए थे और लिंक्डइन और पीपल पोस्ट से रिलेटेड। इसने मुझे एक ना कस्टम ऑर्डर दिया था और ये ऑर्डर था $200 का। यहाँ पे देखें $200 का ऑर्डर है। मे भी इस क्लाइंट ने मुझे टिप भी दी हो। मेरे जो है ना वो 90% जो क्लाइंट होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। 90% मेरे क्लाइंट्स फाइवर पे रिपीट होते हैं। अगर यहाँ पे आप बिजनेस के सेक्शन में अगर प्रोफाइल या ग्रोथ और मार्केटिंग में सारा ये स्केल योर बिजनेस एनालिटिक्स की अगर ओवरव्यू में आप चेक करें, ओवरव्यू में आप चेक करेंगे और रिपीटेड बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो रिपीटेड बिजनेस पे आपको शो हो जाता है कि कौन कौन से क्लाइंट आपको बार बार ज्यादा ऑर्डर दे रहे हैं। तो आप मेरा जो फाइवर पे क्लाइंट रिपीट का ड्यूरेशन है या परसेंटेज है वो तकरीबन 90% से लेकर 95% तक है। जो बंदा मेरे साथ एक बार जुड़ जाता है मैं वो मुझे नहीं छोड़ता। आप उसके बाद बाकी चीजें आ जाती हैं कि आपने क्लाइंट्स को कैसे, ये देखें अर्निंग फ्रॉम रिपीटेड बायर 90% तक जो मेरी अर्निंग है वो मेरे रिपीटेड बायर की तरफ से है और रिपीटेड बायर 40% तक है, ठीक है। ये चीज होती है कि आप क्लाइंट के साथ अच्छा काम करें तो क्लाइंट्स आपको रिपीट होते रहते हैं। इसमें ड्यूरेशन भी आप देख सकते हैं कि कब क्लाइंट ने, किस क्लाइंट ने आपको कब ऑर्डर दिया। ओवरव्यू में आप चेक कर सकते हैं कि आपके फाइवर के अकाउंट की इस वक्त सूरत हाल क्या है। तो मेरे फाइवर के अकाउंट बहुत से सस्पेंड भी होते रहते हैं, मैं नए भी बनाता रहता हूँ, तो ये चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। आप लोगों ने कभी भी फाइवर पे अकाउंट बनाते हुए या काम करते हुए ये नहीं समझना कि ये आपका अकाउंट जो है वो परमानेंटली चलेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता फाइवर पे, बल्कि सभी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आप रिस्क पे ही होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो आप रिस्क पर ही होते हैं और आपका अकाउंट, कोई भी अकाउंट किसी वक्त भी बंद हो सकता है। इसलिए आप लोगों ने ये सारी चीजें साथ साथ ज़हन में रखनी है और अपने बिजनेस को एक ऐसे सेटअप में लेके आना होता है ताकि आपको किसी भी किस्म का इशू न हो। तो मैं यहाँ पे अगर अपनी अर्निंग और ऑर्डर की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 200 से ज्यादा ऑर्डर कंप्लीट किए हैं अपने इस फाइवर के अकाउंट पे। यहाँ पे मेरे ख्याल में एनालिटिक्स ओवरव्यू आ गया। अर्निंग टोटल जो हुई है मुझे इस अकाउंट पे वो $8,035 हुई है। एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो $47 है। अब ये एवरेज सेलिंग प्राइस जो होती है ना ये आपके अकाउंट की रेपुटेशन पे बहुत ज्यादा असर करती है, ठीक है। अगर आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस $5 होगी तो आपका अकाउंट रैंक नहीं होता है। जितनी ये ज्यादा होती है उतना आपका अकाउंट ज्यादा अच्छा चलता है, आपका क्लिक ज्यादा आते हैं, इंप्रेशन ज्यादा आते हैं और सभी तरह से आप ज्यादा अर्निंग भी करते हैं डेफिनेटली। और यहाँ पे आप 47% जो डॉलर है ये मेरी एवरेज सेलिंग प्राइस है और मैंने इस पे $231 कंप्लीट किए हैं। अर्निंग इन जनवरी जो है ना वो $16 हुई है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका क्या तरीकाकार है। और मुझे यहाँ पे वर्ल्ड डोमिनेशन 15% जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं कि कनाडा से मुझे कितनी सेल्स आई हैं, 11 सेल्स आई हैं। और इसी तरह ये सभी जो ब्लैक हुए हैं ना, चाइना से भी मुझे एक क्लाइंट मिला हुआ है यहाँ पे और इंडिया से 2 क्लाइंट्स मिले हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया से मुझे 18 सेल्स मिली हैं और यहाँ पे कीनिया से मुझे एक सेल मिली हुई है, सऊदी अरेबिया से एक सेल मिली है, अल्जीरिया से मिला हुआ है काम मुझे, स्पेन पे स्पेन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम से मुझे 40 सेल मिली हैं, फ्रांस से मुझे 6 सेल मिली हैं, जर्मनी से 3 सेल मिली हैं और इटली से, इसके अलावा सर्बिया से और इसी तरह यूक्रेन से भी मिला हुआ है मुझे काम, स्वीडन से मिला हुआ है और स्वीडन के अलावा यहाँ पे ये केनिया है
और ये साउथ अफ्रीका से भी मुझे ऑर्डर मिला हुआ है, ठीक है। एक यहाँ पे ये कोई कंट्री है न्यूजीलैंड, एंड पे नीचे बॉटम पे न्यूजीलैंड पे से के साथ भी मैंने काम किया हुआ है। और इसी तरह यहाँ पे देखें कि ब्राजील के साथ मैंने काम किया, ब्राजील के साथ मैंने 2 ऑर्डर किए। बोलोविया कोई स्टेट है मुल्क, उसके साथ काम किया। उसके अलावा मैक्सिको 2 सेल्स, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ 81 ऑर्डर किए हैं। इसी तरह कनाडा के साथ 11। अभी यूके कनाडा और यूएसए, ये 3 कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर मैंने सबसे ज्यादा सेल जनरेट की हैं, मुझे ज्यादा ऑर्डर मिले हैं। यूएसए के साथ 81 सेल हैं और कनाडा के साथ 11 हैं, और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के साथ 40 ऑर्डर है। तो ये आपका एक जियोग्राफिकली जो होता है वो आपकी लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे एक ग्राफ बना होता है कि किस कंट्री से आपको कितनी सेल मिली है, वो चीज़ शो रही होती है। तो बहुत अच्छा सिस्टम है फाइबर पे, आपको स्किल पर्सन की हमेशा डिमांड होती है, कहीं भी आप चले जाएं। और इसी तरह फाइबर पे भी स्किल पर्सन की डिमांड है।